नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है प्रीव्यू सेकंड मैच ऑफ विमेंस एशिया कप जो खेला जाएगा इंडिया विमेन और पाकिस्तान विमेन के बीच में। एंड ये वाला मैच भी होगा दम्बुला में। इंडिया इस कंपटीशन में आ रही है एज द डिफेंडिंग चैंपियन। 7 बारी एशिया कप का टाइटल जीत चुकी है। एंड रिसेंटली जो सीरीज खेलकर आ रही है वो साउथ अफ्रीका के साथ हुई थी, जो कि 3 गेम्स की सीरीज थी एंड लेवल हुई सीरीज विद 1-1। पाकिस्तान की बात करें तो ऑफ लेट इस फॉर्मेट में काफी स्ट्रगल करे हैं। पिछले 9 गेम्स में से 8 हार कर आ रहे हैं। एंड जो लास्ट था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे, जहां क्लीन स्वीप से हारे थे बाय 0-3। इन दोनों टीम्स की आपस में बात करूं तो लास्ट मैच खेले थे T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर, जहां पे इंडिया जीती थी 7 विकेट से। एंड ओवरऑल हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो वो भी इंडिया काफी लीड कर रही है। 11 मैचेस जीती है एंड केवल 3 जीती है पाकिस्तान। प्रॉबल 11 की बात करते हैं तो पहले देखते हैं इंडिया का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए आपको दिखनी चाहिए स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जेमी रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, संजना सजीवन, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, श्रियंका पाटिल, राधा यादव और रेणुका सिंह। इनके अलावा जो स्क्वाड में मौजूद हैं वो है आशा शोभना, दयालन हेमलता, उमा छेत्री और अरुंधति रेड्डी। पाकिस्तान की प्रॉबल 11 की बात करें तो गुल फिरोजा, सिद्रा अमीन, मुनीबा अली, निदा दार जो कि कैप्टन करेंगी, आलिया रियाज, इरम जावेद या फिर उमेमा सोहेल में से कोई एक खेलती हुई दिखनी चाहिए, फातिमा सना, नजीहा अलवी इनकी विकेट कीपर, तूबा हसन, नशरा संधू और सादिया इकबाल। इसके अलावा जो मौजूद हैं स्क्वाड में वो है डायना बेग, सईद अरूब शाह और तस्मिया रुबाब। वेन्यू की बात करें तो ये वाला मैच भी दम्बुला में होगा। पहला मैच भी दम्बुला में ही खेला जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फर्स्ट मैच अभी नहीं हुआ है। तो इसमें 3 मैचेस हुए हैं इस वेन्यू पे, जो कि 2022 में हुए थे, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा था 134 रन का एंड टीम बैटिंग सेकंड 2 बारी जीती थी। पेस वर्सेस स्पिन की मैं बात करूं तो पेस फ्रेंडली कम रहा है। स्पिनर्स ने काफी डोमिनेट किया है। यहाँ पे 69% ओवर्स डाले हैं एंड 82% विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। विकेट्स पर इनिंग्स इनका रहा है 3.8 का, जबकि पेसर्स का केवल 0.8 का रहा है। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वैसे मैंने डिस्कस किया है पहले भी, बट इंडिया के लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था एंड 6 जीत कर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ऑफलेट काफी खराब परफॉर्मेंस रही है। लास्ट 10 मैचेस में से केवल 2 ही जीत पाए हैं एंड 8 मैचेस ये हार कर आ रहे हैं। इस मैच में भी हमारे लिए इंडिया ही स्टार्ट ऑफ करेगी एज फेवरेट्स। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स पर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। स्मृति मंदाना के हैं सबसे ज्यादा रन, 750 के आसपास रन से 28 इनिंग्स में 31 की एवरेज से 5 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। शेफाली वर्मा ने 24 की एवरेज से 517 रन बनाए हैं 24 इनिंग्स में। हरमनप्रीत कौर ने 30 की एवरेज से 513 रन बनाए हैं 22 इनिंग्स में। जेमी रॉड्रिक्स की बात करें तो इनका भी 32 का एवरेज रहा है, 479 रन बनाए हैं 22 इनिंग्स में। चलते हैं इंडिया के बॉलर्स पे। तो सबसे ज्यादा विकेट्स दीप्ति शर्मा ने निकाली हैं, 34 विकेट्स निकाली हैं 18 की स्ट्राइक रेट से 28 इनिंग्स में। पूजा वस्त्रकर ने 27 विकेट्स निकाली हैं, इनका भी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। राधा यादव का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है और 14, जिसमें 21 विकेट्स निकाली हैं केवल 14 इनिंग्स में। रेणुका सिंह की बात करें तो 20 विकेट्स इन्होंने भी निकाली हैं 17 इनिंग्स में। श्रियंका पाटिल के नाम है 14 विकेट्स 11 इनिंग्स में 16 की स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान के बैटर्स में मुनीबा अली के सबसे ज्यादा रन्स हैं, 1 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। कंबाइंड इंडिया के प्लेयर्स और पाकिस्तान के प्लेयर्स, केवल मुनीबा अली एक ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने 1 सेंचुरी T20 इंटरनेशनल्स में बनाई है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 23 की एवरेज से 546 रन बनाए हैं 25 इनिंग्स में। सिद्रा अमीन ने 22 की एवरेज से 431 रन बनाए हैं 20 इनिंग्स में एंड निदा दार के नाम में 330 रन 23 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में सादिया इकबाल ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 28 विकेट्स ली हैं 25 इनिंग्स में। निदा दार ने 22 विकेट्स निकाली हैं। नशरा संधू के नाम है 20 विकेट्स एंड फातिमा सना के नाम है 17 विकेट्स। सबका ही स्ट्राइक रेट 20 से ऊपर का रहा है एक्सेप्ट फॉर आलिया रियाज, जिन्होंने 3 ही मैचेस खेले हैं एंड 3 विकेट्स निकाली हैं 8 की स्ट्राइक रेट से। तो ये हो गई रिकॉर्ड्स की बात, परफॉर्मेंस की बात T20 इंटरनेशनल्स में ऑफलेट कैसी चल रही है सारे प्लेयर्स की। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल। यानी कि अगर आप 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक खेलते हो फैंटेसी अखाड़ा पे एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो मिनिमम 1 लाख का, तो आपको मिलेगा 100% कमीशन वापस। 100 मैचेस आपको खेलने होंगे। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में फैंटेसी अखाड़ा का डाउनलोड करना मत भूलिएगा एंड साथ में ही है व्यू स्पोर्ट ऐप का भी लिंक। व्यू स्पोर्ट की ऐप पर इस मैच की जब फैंटेसी 11 आ जाएगी, जो कि 15 मिनट पहले डेडलाइन से आ जाती है, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट योर टीम का। यानी कि व्यू स्पोर्ट पे आप खुद की टीम बना सकते हो एंड आफ्टर द मैच आप अपने पॉइंट्स कंपेयर कर सकते हो व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से। अगर आपके पॉइंट्स ज्यादा हुए तो आपको सीधा मिल जाएंगे 100 रुपए फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। तो दोनों एप्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है?
वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी को नहीं रखा है, सीधा बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे स्मृति मंदाना पहली पिक बन जाती हैं, जो कि ऑब्वियस चॉइस रहेंगी। ओपन करेंगी इंडिया के लिए, इनकी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। इस वेन्यू पे 2 आउटिंग्स खेली हैं, 61 रन इन्होंने बनाए हैं। एंड अगर पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो 50 के ऊपर का एवरेज रहा है एंड 200 से ऊपर रन इन्होंने बना दिए हैं, विच इंक्लूड्स अ सेंचुरी ऑल्सो, जो कि प्रीवियस सीरीज में आई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में बात करें तो उसमें 144 रन बनाकर आ रही हैं 48 की एवरेज से। एंड अगर एशिया कप की बात करें तो फिलहाल अभी तक 306 रन इन्होंने बनाए हैं 15 आउटिंग्स में। मैचअप्स भी इनके बढ़िया रहे हैं, 42 की एवरेज से रन बनाए हैं। एक्सपेक्टेड पाकिस्तान बॉलर्स के अगेंस्ट 2 बारी आउट हुई है, जो कि नशरा संधू ने इन्हें आउट किया है। अब हम यहाँ पे शिफाली वर्मा को भी लेके जाएंगे। ओपन कर रही है, ईदर सिनेरियो में इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। आपको पता है अगर शिफाली वर्मा चल गई तो सिंगल हैंडेडली 40-50 रन आपको बनाकर दे देती हैं, तो इनको बेस टीम से हटाना थोड़ा सा रिस्की है। पर अगर आप चाहो तो बैटिंग फर्स्ट हरमन के साथ जा सकते हो, क्योंकि बैटिंग का ज्यादा मौका बैटिंग फर्स्ट में उनको आएगा एंड बैटिंग सेकंड शिफाली के साथ, और यू कैन पिक शिफाली इन बोथ द सिनेरियोस। तो शिफाली की अगर मैं बात करूं तो इस साल 19 T20s खेली हैं एंड 34 की एवरेज से 550 के आसपास रन इन्होंने बनाए हैं। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थी इंडियन इनिंग्स में, जहां पे 33 रन बनाए थे लास्ट हेड टू हेड गेम में, जो कि T20 वर्ल्ड कप में आया था। इस कंपटीशन की बात करें तो 28 की एवरेज से 6 आउटिंग्स में 166 रन यहां भी बना चुकी हैं। हाँ, वेन्यू रिकॉर्ड इनका थोड़ा सा ट्रबलसम है, 3 इनिंग्स में 17 की एवरेज से 53 रन ही इन्होंने बनाए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ जेमी रॉड्रिग्स को भी लेके जाएंगे, जो क्रूशियल नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे इंडिया के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था पिछले हेड टू हेड गेम में, जहां पे अनबीटन हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई थी। पिछले 6 T20s में 78 की एवरेज से 235 रन ही बना चुकी हैं। इस वेन्यू की बात करें तो 3 आउटिंग्स में 72 रन यहाँ पे भी बनाए हैं एंड इस कंपटीशन में भी बेहतरीन रिकॉर्ड है। लास्ट सीजन में तो हाईएस्ट रन गेटर भी थी, 54 की एवरेज से 217 रन बना दिए हैं 6 आउटिंग्स में। अब मैचअप भी इनके अच्छे हैं, 2 बारी जरूर आउट हुई हैं, दोनों बारी निदा दार ने आउट किया है, तो निदा दार से थोड़ा थ्रेट इन्हें रह सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो सेफेस्ट पिक ऑलराउंडर सेक्शन में आपकी रहेगी दीप्ति शर्मा, जो कि एक सेफ कैप्टेंसी पिक भी हमेशा रहती है। 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 4 विकेट्स हैं इनके नाम एंड एक्सेप्शनल रही हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है T20s में इस साल, 11 इनिंग्स में 344 रन बनाए हैं 69 की एवरेज से एंड साथ साथ 23 विकेट्स भी निकाली हैं। इस वेन्यू पे भी 3 बारी खेली हैं, 3 विकेट्स निकाली हैं एंड इंडिया के लिए ऑल टाइम जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर भी हैं एशिया कप में, जिसमें 14 इनिंग्स में 16 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। मोरओवर पाकिस्तान के ऐसे बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो सिद्रा अमीन 16 में से 8 बारी आउट हुई हैं, मुनीबा अली भी 5 बारी आउट हो चुकी हैं, आलिया रियाज 13 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई हैं, 2-2 बारी गुल फिरोजा और फातिमा सना भी आउट हुई हैं। नेक्स्ट होंगी पूजा वस्त्रकर, इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, लीडिंग विकेट टेकर थी पिछले सीरीज में, 8 विकेट्स थी इनके नाम एंड इस कंपटीशन में 8 आउटिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स में से केवल 1 मैच में विकेटलेस गई हैं, 1 विकेट तो ये आपको निकाल कर देंगी ही। एंड इनके मैचअप्स की बात करें तो पाकिस्तान के टॉप 5 के अगेंस्ट 3 विकेट्स इन्होंने निकाली। पाकिस्तान की प्लेयर जो ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे वो भी अगेन एक काफी ऑब्वियस चॉइस रहेंगी, जो कि है निदा दार। पाकिस्तान के लिए नंबर 4 पे बैटिंग करेंगी, ऑफ स्पिन भी डालेंगी। पाकिस्तान के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज लीडिंग विकेट टेकर हैं हेड टू हेड गेम्स में, 11 इनिंग्स में 158 रन भी बनाए हैं, 10 विकेट्स भी निकाली हैं। ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर इस कंपटीशन में भी हैं, एशिया कप में खेलना पसंद करती हैं, 26 विकेट्स बनाई हैं इन्होंने एंड 256 रन भी बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी पिछले सीरीज में भी, 5 विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड इसके अलावा इंडिया के टॉप 4 के अगेंस्ट 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं, जिसमें से हरमनप्रीत कौर को 2 बारी इन्होंने आउट किया है। एंड स्मृति मंदाना एंड शिफाली वर्मा दोनों ही स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं ऑफ स्पिन पे, ज्यादा शिफाली वर्मा जो कि 15 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हुई हैं। तो अगर पाकिस्तान की साइड से किसी को सेफ कैप्टन मानना है तो वो रहेंगी निदा दार। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे सादिया इकबाल पहली पिक रहेंगी, पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 3 विकेट्स निकाली हैं एंड इस कॉम्पिटिशन में 6 आउटिंग्स में 6 विकेट्स निकाली हैं। केवल दार एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सिंस T20 इंटरनेशनल डिब्यू ज्यादा विकेट्स ली हैं, सेकंड पे आती हैं सादिया इकबाल। पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स में 13 विकेट्स ये लेकर आ रही हैं। एंड इंडिया के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, उसमें स्मृति मंदाना फिर से हैं, 16 इनिंग्स में 7 बारी आउट हुई हैं। ऋचा घोष और शिफाली वर्मा 3-3 बारी आउट हुई हैं एंड पूजा वस्त्रकर भी 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। इन सबका रहा है एवरेज 25 के अंडर।
हरमनप्रीत भी आउट हुई है बट उनका एवरेज फिर भी डिसेंट रहा है। अगली होंगी राधा यादव, इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर, इंडिया के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हैं। इस साल 16 विकेट्स निकाली हैं एंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका पिछले ईयर में जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आई थी, जहां 2 विकेट्स ली थी राधा यादव ने। इस वेन्यू पे अभी तक विकेटलेस नहीं गई हैं, 3 बारी खेली हैं, 4 विकेट्स निकाली हैं। एंड अगर आप देखोगे पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो मुनीबा अली 16 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हुई है, उमेमा सोहेल भी 4 इनिंग्स में से 3 बारी एंड सिद्रा अमीन भी 14 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुकी है, विच मेक्स अगेन राधा यादव अ मस्ट हैव पिक। लास्ट पिक जो हमारी बेस टीम में रहेगी वो है रेणुका सिंह, इंडिया की राइट आर्म पेसर। 6 विकेट्स निकाली हैं इस कंपटीशन में 6 इनिंग्स में एंड इस वेन्यू पे 2 आउटिंग्स में 2 विकेट्स निकाली हैं। हेड टू हेड में 3 आउटिंग्स में 2 विकेट्स इनके नाम हैं, बट पिछले 14 T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो 19 विकेट्स लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल किसी को नहीं रखा है। बैटिंग सेक्शन में मंदाना, शेफाली और जेमी को लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हो गई दीप्ति, पूजा वस्त्रकर, निदादार, और बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे सादिया इकबाल को, राधा यादव को और रेणुका सिंह को। अब हमारी 9 मेंबर की बेस टीम रेडी है। बचे हैं हमारे 2 प्लेयर पिक करने, जो हम पिक करेंगे टॉस के हिसाब से। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट चॉइस ऋचा घोष ही रहेंगी आपकी, जो कि 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 57 रन बना चुकी है एंड इनक्रेडिबल स्ट्राइक रेट से बनाया है। 173 का रहा है इनका स्ट्राइक रेट एंड इस साल 15 T20s में ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से ऑलमोस्ट 400 रन भी बना दिए। 397 रन है इनके नाम। इस कंपटीशन में अभी तक इन्होंने अच्छा नहीं किया है, 6 आउटिंग्स में केवल 15 का एवरेज रहा है, बट इस साल इनका फॉर्म काफी बेहतरीन चल रहा है एंड बैटिंग फर्स्ट इन्हें मौका भी मिलेगा खेलने का, तो डेफिनेटली बैट फर्स्ट करते हुए आप ऋचा घोष के साथ जा सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे नशरत संधू के साथ, पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप वाले मैच में, जहां पे इन्होंने 2 फॉर लिया था। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 6 विकेट्स हैं इनके नाम एंड एक भी मैच में विकेटलेस ये नहीं गई हैं। इस कंपटीशन की बात करें तो 11 आउटिंग्स में 13 विकेट्स ये ले चुकी हैं। तो ये बनेगी हमारी टीम। अब जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष, बैटिंग सेक्शन में शेफाली, स्मृति और जेमी। अगर आप चाहें तो शेफाली की जगह हरमन भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है शेफाली जल्दी आउट हो जाएगी तो। ऑलराउंडर सेक्शन में निदादार, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा एंड बॉलिंग सेक्शन में हो जाएंगे सादिया इकबाल, नशरत संधू, राधा यादव और रेणुका सिंह। अब अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अब आप यहाँ पाकिस्तान के विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं, जो पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 73 रन इन्होंने बनाए हैं एंड पाकिस्तान की एक लौती बैटर है जिन्होंने 500 से ऊपर रन बनाए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। इसके अलावा इस कंपटीशन में 6 आउटिंग्स में 138 रन बनाए हैं एंड इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट 23 की एवरेज से मैचअप्स में रन बनाए हैं, 2 बार ये आउट हुई हैं। बैटिंग सेक्शन में आप सिद्रा अमीन के साथ जा सकते हो, जो कि ओपन करेगी पाकिस्तान के लिए। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 48 रन इन्होंने बनाए हैं, बट पाकिस्तान के लिए लीडिंग रन गेटर रही हैं इस साल। 205 रन बनाए हैं इन्होंने 26 की एवरेज से 8 इनिंग्स में। इस कंपटीशन में भी फेयरली ठीक किया है, 26 की एवरेज से ही 7 आउटिंग्स में 158 रन बनाए हैं इन्होंने। तो जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है यानी कि इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप 2 एक्स्ट्रा बैटर्स के साथ जा सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो ये बनेगी हमारी टीम, फुल टीम इस सिनेरियो की, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में मुनीबा अली, बैटिंग सेक्शन में जेमी, शेफाली, स्मृति के साथ साथ सिद्रा अमीन एंड ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन आपका रहेगा बेस टीम वाला ही। फाइनल टीम आपको पता है मिलेगी टॉस और लाइनअप के बाद डेडलाइन से 15 मिनट पहले ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप ओनली। तो डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड जैसे मैंने बताया वहां पे आप हराओ वाला कॉन्टेस्ट तो खेल ही सकते हो, साथ साथ अगर आप लिंक यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप को या हमारा रेफरल कोड YouTube 24 यूज करके, तो हम हर रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। यह कल के 3 विनर्स आपकी स्क्रीन पे, आप भी इनमें से एक हो सकते हो। नेक्स्ट 7 डेज तक सारे क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस की फैंटेसी 11 फ्री में देख सकते हो। तो जल्दी से लिंक यूज करके या रेफरल कोड यूज करके डाउनलोड कर लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप। कैप्टनसी ऑप्शंस पे चलते हैं तो सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस यहाँ रहेंगे दीप्ति शर्मा और आपके लिए स्मृति मंदाना। डिफरेंशियल में हम जाएंगे पूजा वस्त्रकर के साथ और निदादार के साथ। तीनों ऑलराउंडर्स को हमने कवर यहाँ कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। एशिया कप के दोनों मैचेस का प्रीव्यू आपको मिल जाएगा एंड आगे के सारे मैचेस का भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।